नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग, हैप्पी महाशिवरात्रि। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे भाई आप? जी, हैप्पी महाशिवरात्रि मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। क्या आपको मेरी साउंड आ रही है? प्रणाम भाई, प्रणाम। आज हम तैयार हैं, आज हम तैयार है मेरे प्यारे भाई बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने के लिए, नाव और धारा पढ़ने के लिए। कल मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम की थ्योरी पढ़ा दी थी सारी, तो सभी बच्चे थ्योरी पढ़ के आए हैं, क्योंकि आज हम उस पर बेस्ड केवल सवाल करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम की एक सीट है जिसमें लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद जो है ये खत्म हो जाएगा। थ्योरी पढ़, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम सभी ने पढ़ लिया। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, भाई डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के बहाव की दिशा में नाव की चाल। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है मेरे प्यारे भाई? डाउन स्ट्रीम होता है एक्स प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम क्या होता है बच्चों? एक्स प्लस वाई। शीट में आज अपलोड करवा दूंगा। शीट मैंने प्रिपेयर कर दी है, शीट को मैंने अपडेट कर दिया है। अभी जो इस साल एसएससी जीडी का पेपर हुआ है, सीपीओ का पेपर हुआ है, आपका सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ है, सीटसल का पेपर हुआ है, इन सभी एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने शीट में अपडेट कर दिए हैं। और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में, हर तीसरी शिफ्ट में बोट एंड स्ट्रीम का सवाल डाला गया है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई। हमें एक बात समझ में नहीं आती कि जो हम पढ़ा रहे हैं, किसी को वो पढ़ने में इच्छा नहीं है, दूसरी चीज पढ़ने में इच्छा है। जब हम दूसरी चीज पे पहुंच जाते हैं, फिर वो पढ़ने में इच्छा नहीं, तीसरी चीज पढ़ने में इच्छा है। ऐसा कैसे काम चलेगा भाई? डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई। तो एक्स का जो मान होता है मेरे प्यारे भाई, वो डी प्लस यू बटे दो होता है, डी प्लस यू बटे दो। और करंट की जो स्पीड होती है मेरे प्यारे में, डी माइनस यू बटे दो, डी माइनस यू बटे दो, डी माइनस यू बटे दो। क्लियर है? मनीष कुमार कह रहे हैं डाउन स्ट्रीम का मतलब डाउन नहीं और अप स्ट्रीम का मतलब अप नहीं भाई। हाँ जी, नाव की जो स्पीड है वो सवालों में जो है किलोमीटर पर आवर में दी होगी। आपको किलोमीटर पर आवर में ही मेरे दोस्तों कैलकुलेट करना है। चलिए, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दिखाता हूं, सभी लोग ध्यान से समझेंगे, सभी लोग। जैसे मेरे दोस्तों नदी के दो किनारे हैं, ये नदी है, ये नदी के दो किनारे हैं, ये नदी है मेरे प्यारे भाई, नदी के दो किनारे हैं ए और बी। मान लेते हैं ये नदी के दो किनारे हैं ए और बी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है डी किलोमीटर है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो डी किलोमीटर है, ये मैंने मान लिया। माना नदी के दो किनारे ए बी हैं और इनके बीच की दूरी डी किलोमीटर है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर कोई नाव ए से बी तक जाती है, अगर कोई नाव ए से बी तक जाती है, फिर बी से ए तक वापस आती है, अगर कोई नाव ए से बी तक जाते फिर बी से ए तक वापस आती है, तो इतना कंफर्म है कि अगर नाव डाउनस्ट्रीम जाएगी तो अपस्ट्रीम आएगी, अगर नाव डाउनस्ट्रीम वापस जाएगी तो डाउनस्ट्रीम जाएगी तो वापस कैसे आएगी? अपस्ट्रीम। भाई धारा के साथ जाएगी तो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में वापस आएगी, या उल्टा होगा। या अगर नाव अपस्ट्रीम जाती है तो वापस आते समय क्या हो जाएगी? नाव डाउनस्ट्रीम हो जाएगी। अगर करंट के अगेंस्ट जाती है तो वापस आते समय करंट के साथ जो है नाव आएगी। यानी कि इतना कंफर्म है कि एक बार डाउनस्ट्रीम जाएगी तो वापस अपस्ट्रीम ही आएगी। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई नाव डाउनस्ट्रीम जाती है एक्स प्लस वाई की स्पीड से, डाउनस्ट्रीम क्या होता है? एक्स प्लस वाई की स्पीड से, और वापस आती है मेरे प्यारे भी अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई की स्पीड से। डाउनस्ट्रीम एक्स प्लस वाई की स्पीड से जाती है और वापस एक्स माइनस वाई की स्पीड से आती है। क्लियर है? कंफर्म बच्चों? तो नाव को जाने और आने में कुल समय कितना लगा?
इस नाव को जाने आने में कुल समय कितना लगा? नाव को डी किलोमीटर जाने और डी किलोमीटर वापस आने में नाव को कुल समय कितना लगा, भूलेगा मत, ठीक है। कंसेप्ट इस्तेमाल होगा ये बाद में। तो नाव डी किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम एक्स प्लस वाई की स्पीड से, फिर वापस आती है मेरे दोस्तों डी किलोमीटर अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई की स्पीड से। तो जाने में समय लगा डी बटे एक्स प्लस वाई और वापस आने में समय लगा डी बटे एक्स माइनस वाई। समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर नाव डाउनस्ट्रीम जाएगी तो अपस्ट्रीम आएगी, अपस्ट्रीम जाएगी तो डाउनस्ट्रीम आएगी। ये कंफर्म है कि एक बार डाउनस्ट्रीम तो दूसरी बार अपस्ट्रीम रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई यहां से जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा? एक्स प्लस वाई की एक्स माइनस वाई में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। एक्स प्लस वाई की एक्स माइनस वाई में गुणा करेंगे तो ऊपर तो डी कॉमन है ही। अब यहां एक्स माइनस वाई की एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई जोड़ जाएगा। एक्स माइनस वाई में जब हम एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे तो क्या होगा? वाई वाई कट जाएगा, 2x यानी कि 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आंसर आ गया, ये आ गया बेटा समय। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? तो टाइम ये याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट कि अगर कोई नाव डी किलोमीटर जाती है फिर वापस आती है मेरे प्यारे भाई, तो नाव को जाने और आने में जो कुल समय लगेगा वो कुल समय होगा 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाव को आने और जाने में समय कितना लगेगा मेरे प्यारे भाई? 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया? है 2d, हाँ लगा दो जल्दी से। नाव को आने और जाने में जो टोटल समय लगेगा टाइम बराबर 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे के भी काट देना। चलो चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की कहानी। सवाल नंबर 1 से, बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करेंगे, एकदम आसान सवाल से। सारे ही सवाल मैं आपको प्रीवियसर कराऊंगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो ये मेरे दोस्तों टाइप नंबर 1 है जिसमें कोई आपका जो है लॉजिक नहीं लगाना है, केवल आपको बेसिक फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करनी है। बोला है द स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 48 किलोमीटर पर आवर, when traveling upstream it is 32 किलोमीटर पर आवर। व्हाट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? धारा की दिशा में जा रही एक नाव की चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम 48 किलोमीटर पर आवर है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 32 किलोमीटर पर आवर है यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड 32 है। तो आपसे पूछा स्थिर जल में शांत पानी में नाव की चाल क्या होगी? एक्स का मान पूछा है तो कौन से पता है एक्स का मान क्या होता है? डी प्लस यू बटे 2, 48 प्लस 32 80 बटे 2 यानी कि 40। तो एक्स का मान 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। आंसर है तीसरा ऑप्शन। तो देखो ऐसे सिंपल सवाल भी पेपर में आते हैं। प्री का सवाल है, बच्चों को विश्वास नहीं होगा पर ऐसा सवाल भी आता है। जल्दी से करेंगे फटाफट अगला क्वेश्चन। जितना मैं क्लास में करवाऊं उतना काफी है, अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो बहुत ज्यादा सवाल आ रखा है इस पेपर। मैंने हर एक वैरायटी का सवाल ले लिया है, कुछ नया बचेगा नहीं आपको प्रीवियस ईयर में ढूंढ के करने के लिए। क्लास में का पढ़ाया हुआ काफी है। अगला करेंगे बच्चे। द इफेक्टिव स्पीड ऑफ ए बोट इज 15.2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड 20.28 किलोमीटर पर आवर अलोंग द स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। समझे भैया? सवाल में कहा है एक नाव की प्रभावी चाल धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध क्या होती है नाव की चाल? अपस्ट्रीम।
अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 15.2 किलोमीटर पर आवर है और 20.8 किलोमीटर पर आवर अलोंग द स्ट्रीम। धारा की दिशा में नाव की जो प्रभावी चाल है यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड वो 20.8 किलोमीटर पर आवर है। नाव की जो चाल होगी स्ट्रीम के अगेंस्ट उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, धारा की दिशा में नाव की जो प्रभावी चाल है उसे डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। आपसे पूछा व्हाट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम या धारा की चाल या करंट की चाल क्या है? करंट की चाल कैसा है कि घटा के आधा कर दो, डी माइनस यू बटे दो, घटा के आधा कर दो। अब 20.8 में से 15.2 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 5.6। तो 5.6 का आधा 2.8, तो 2.8 किलोमीटर पर आवर आ गई आपसे धारा की चाल। ऑप्शन नंबर तीसरा खत्म। नेक्स्ट सवाल नंबर है भाई आपके सामने 3। देखो प्रीवियस ईयर में कितने आसान आसान सवाल आ रखे हैं, ये बताइए जल्दी से। ए बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम विद स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल में ही लिखो बेटा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि एक नाव डाउनस्ट्रीम जाती है 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और अपस्ट्रीम जाती है 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड बताओ। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी? एक्स का मान क्या होगा बेटा? डी प्लस यू बटे 2। तो 33 प्लस 14 47, 47 का आधा कितना आएगा? 23.5। एक्स का मान आएगा 23.5। क्लियर? करंट की स्पीड क्या आएगी मेरे दोस्तों? करंट की स्पीड आएगी 23.5। एक ही ऑप्शन में आंसर आ गया। करंट की स्पीड कितनी आएगी? 33 माइनस 14 कितना आएगा बेटा? 19। 19 बटे 2 9.5। करंट की स्पीड, धारा की चाल 9.5। स्थिर जल में नाव की चाल को हम एक्स कहते हैं, धारा की चाल को वाई कहते हैं। बी ऑप्शन आंसर। यहां पे दोनों ही पूछा गया है। शिल्पी यादव कल का लेक्चर पढ़ के आओ, थ्योरी पढ़ के आओ। कल थ्योरी मैंने आपको समझाई है, बिना थ्योरी पढ़े कैसे सवाल करोगे? इनमें तो कुछ लॉजिक ही नहीं है, केवल आपको एक्स वाई का मान निकालना है। हद होती है यार, घर से आप नहीं पढ़ के आओगे तो कैसे काम चलेगा? आगे चलेंगे। अगला टाइप, टाइप नंबर 2। मुझे लगता है ये पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे आसान टाइप था। डाउनस्ट्रीम दिया, अपस्ट्रीम दिया, एक्स वाई का मान पूछा है, ठीक है ना। अगला टाइप देखो, इसमें आपको टाइम पूछा जाएगा, टाइम। चलिए समय पूछा जाएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखिएगा। बोला है एक आदमी स्थिर जल में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला सकता है। क्या है ये आदमी की शांत जल में चाल है। ए मैन कैन रो ए बोट एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक आदमी शांत जल में 10 की स्पीड से नाव चला जा सकता है। तो आदमी की शांत जल में चाल कितनी है? 10। एक्स का मान 10 है। धारा की चाल 7 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि करंट की स्पीड 7 है। करंट की स्पीड 7। आपसे क्या पूछा है? व्हाट द टाइम टेकन टू रो ए डिस्टेंस 85 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम। धारा प्रवाह की दिशा में यानी कि करंट की दिशा में, नदी के बहाव की दिशा में 85 किलोमीटर तक नाव चलाने में कितना समय लगेगा? नाव को 85 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? तो बेटा नाव की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी? नाव की धारा की प्रवाह की दिशा में चाल क्या होगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड एक्स प्लस वाई, 10 प्लस 7 17, 17 किलोमीटर पर आवर। अगर नाव की धारा की दिशा में चाल 17 किलोमीटर पर आवर है, डाउन स्ट्रीम 17 किलोमीटर पर आवर है, तो 85 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम 17 की स्पीड से कितना समय लगेगा? 5 घंटे। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 5 घंटे। आंसर आ गया पहला ऑप्शन, 5 घंटे। खत्म। कितना इजी टाइप है मेरे प्यारे भाई, ये देखेंगे जल्दी से। सवाल नंबर आपके सामने 5, सीपीओ 2023 के पेपर का क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर, एक्स का मान 6। अब अलग से इसको लिख के दिमाग टाइम वेस्ट मत करो, कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल आएगा तो आपको दिमाग में समझ लेना है कि एक्स का मान 6 है। धारा की चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर है, करंट की स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है।
अब ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी नाव से 59.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर जाता है। एक आदमी 59.5 किलोमीटर दूरी एक स्थान पर जाता है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आता है। स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा? कुल समय कितना लगेगा उसको? अरे बड़ी आसान बात है भाई, नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी? डाउनस्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई, 6 में 2.5 जोड़ूंगा 8.5। नाव की अपस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी? x माइनस वाई। अपस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी? x माइनस वाई। 6 में से 2.5 घटाऊंगा तो कितना आएगा बेटा? 3.5, 3.5। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, एक आदमी अपनी नाव से 59.5 किलोमीटर दूरी एक जगह जाता है। एक आदमी नाव से 59.5 किलोमीटर जाता है, फिर वापस आता है। तो इतना कंफर्म है भाई कि अगर वो डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस कैसे आएगा? अपस्ट्रीम वापस आएगा। तो जाने आने में कुल समय कितना लगेगा? टाइम टोटल समय पूछा है। तो आदमी 59.5 किलोमीटर गया डाउनस्ट्रीम, कितने की स्पीड से बेटा? 8.5 की स्पीड से। फिर वापस 59.5 किलोमीटर आया अपस्ट्रीम, 59.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम वापस आया, अपस्ट्रीम 3.5 की स्पीड से। तो जाने आने में कुल समय कितना लगा? ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, जाने आने में कुल समय इतना लगा। बताओ 8.5 से 59.5 कितनी बार कट जाएगा? 7 बार कट जाएगा, 7 बार। 8 सत्ते 56 और 5.5 से 7, 3.5। ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा मेरे दोस्तों, है भी। तो 35 एकम 35 कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों आपका? 9 में 5 गया 4, 245। और 35 सत्ते जो आ जाएगा 245, 17 बार जाएगा, 17 बार। तो 7 और 17 आएगा मेरे दोस्तों 24। 7 प्लस 17 24 घंटे आ गया आंसर। यानी कि नाव को 59.5 किलोमीटर जाने और आने में टोटल 24 घंटे का समय लगेगा। खत्म। सरल सवाल है मेरे दोस्तों, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। फटाफट करने हैं आपको। सवाल नंबर लीजिएगा यहां से 6 बनाओ। नेक्स्ट, अगला टाइप आ गया मेरे प्यारे भाई। अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप। इस टाइप में आपको मेरे प्यारे भाई डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी। ध्यान से पढ़िएगा। सवाल में कहा गया है, अगर किसी बच्चे ने कल की थ्योरी वाली क्लास नहीं पढ़ी है तो बिना थ्योरी, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हो जाएगा, पर यह भी आसान है, फॉर्मूला से भी हो जाएगा, लेकिन वहां कैलकुलेशन बढ़ेगी, ये ज्यादा आसान है। फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। चलिए, बिना थ्योरी पढ़े क्लास ना देखें बेटा, पहले बेसिक पढ़ के आओ। बेसिक 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में एक रोअर, रोअर मतलब जो समुद्र में जरा नदी में जो तैरते वैरते हैं, गोताखोर कह सकते हैं, या नाविक। 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, 12 घंटे। जबकि उसको केवल 9 घंटे लगते हैं सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में। यानी कि एक नाविक को 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 12 घंटे लगते हैं, और उतनी ही दूरी डाउनस्ट्रीम धारा की दिशा में तैरने में केवल 9 घंटे लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सवाल सरल हो गया भाई, एक नाविक को 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 12 घंटे लगा, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। जबकि उस नाविक को डाउनस्ट्रीम सेम दूरी जाने में, उस नाविक को धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में केवल 9 घंटे लगते हैं। दूरी यानी कि 144 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, यानी कि डाउनस्ट्रीम जाने में 9 घंटे लगते हैं।
स्पीड क्या होते हैं, डिस्टेंस बटे टाइम, तो 144 बटे 9 16, तो 16 किलोमीटर पर आवर आपकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई। आपसे पूछा करंट की स्पीड क्या होगी, करंट की स्पीड वाई आपसे पूछा है। कल ही पढ़ाया था करंट की स्पीड निकालने, तो घटा के आधा कर दो, घटा के आधा कर दो। 16 में से डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बटे 2, 4 बटे 2 आ गया 2, 2 किलोमीटर पर आवर करंट की स्पीड आ गई, पहला ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लो कितने बेसिक सवाल हैं। सवाल नंबर 7 भर भर के आता है एग्जाम्स में, ये देखिएगा। DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3 2024 का सवाल। ए मैन रोज 25.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8.6 आवर। रोज मतलब मेरे दोस्तों तैरता है। एक आदमी 25.8 किलोमीटर जाता है 8.6 आवर्स में अपस्ट्रीम। तो 25.8 किलोमीटर जाता है मेरे दोस्तों कोई आदमी अपस्ट्रीम 8.6 आवर्स में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस बटे टाइम, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। 8 दिया 24, 0.6 का 3 गुना 1.8, 24 जमा 1.8 25.8, तो 3 बार पूरा का पूरा चला जाएगा। एंड ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स। वो आदमी 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 4 घंटे में, तो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में आपको 4 घंटे लगा, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई मेरे दोस्तों यहां से 5 किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। शांत जल में आदमी की चाल क्या है, तो शांत जल में आदमी की चाल x बराबर आएगा d प्लस यू बटे 2, 5 प्लस 3 8 बटे 2 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो इस टाइप में बस आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है भाई। यहां पे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड आपको कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी बस, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखो जीडी में कैसे कैसे आसान सवाल आते हैं। जीडी 2023 के पेपर का सवाल मेंटली करके दिखाओ। देखो मेंटली करो, अब लिखना कम करो और दिमाग में करिए। एक आदमी 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर और 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है, धारा की चाल। तो एक आदमी 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 11 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी दिमाग में, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 88 बटे 11 8। 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 12 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी 72 बटे 12 6। करंट की स्पीड क्या होगी, घटा के आधा कर देंगे, करंट की स्पीड घटा के आधा कर दीजिए 1 किलोमीटर पर आवर, बस इतना ही लिखना है 1। नेक्स्ट सवाल नंबर 9 आपके सामने बनाएं। जीडी का सवाल बेटा, प्रीवियस ईयर में बाढ़ आई हुई है ऐसे सवालों की। ठीक है भाई, जैसे हमारे देश में जगह जगह बाढ़ आ रखी है अभी मानसून में, कहीं बादल फट रहा है, कभी सड़क बह रही है, कभी टनल भर जा रहे हैं, कभी अंडरपास भर जा रहे हैं, कभी बेसमेंट भर जा रहे हैं, कभी पहाड़ खिसक जा रहे हैं। ऐसे ही यहां पे सवालों की बाढ़ है प्रीवियस ईयर में, आसान सवालों की, मुश्किल की नहीं, आसान सवालों की। ए पर्सन रोज ए बोट 11 किलोमीटर इन 5 स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। एक आदमी 11 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई 11 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। और वापस आता है, रिटर्न आएगा, डाउनस्ट्रीम जाएगा तो रिटर्न कैसे आएगा अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम रिटर्न आता है 7 घंटे में, यानी कि 11 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया तो वापस 11 किलोमीटर अपस्ट्रीम आया, कितने समय में 7 घंटे में। तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई में 11 बटे 7, 11 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल वापस है 7 घंटे में। आपसे पूछा धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल क्या होगी, घटा के आधा कर दीजिए, दोनों को घटा के आधा कर दीजिए, ये आएगा।
तो 11 तो कॉमन आ गया मेरे प्यारे भाई ऊपर से। अब 7 की गुणा यहां होती है, 5 की गुणा यहां होती है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना। 7 - 5 2, नीचे 7 × 5 = 35 और ये बटे 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 11/35, 11/35 किलोमीटर पर आवर आंसर 11/35। लीजिएगा सवाल नंबर 10, ये बताओ लेटेस्ट सवाल सीपीओ 2024 प्री का। केशव लगा दो। वही है पंकज डंडोटिया जी। हम्म, करो। ए मैन विशेष टू कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन रिवर वाटर, इन स्टिल वाटर ही टेक्स 12 मिनट टू कवर इट। बहुत बढ़िया। ये हल्का सा अलग है, हल्का सा अलग। एक पुरुष नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, नदी के पानी में। शांत जल में इस दूरी को तय करने में उसे 12 मिनट लगते हैं, शांत जल में, शांत जल में। लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं, बहती नदी में। तो नदी के बहते पानी की चाल ज्ञात करो। बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं मेरे प्यारे भाई, करो। जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे भाई, फटाफट। अब यहां पे मेरे प्यारे भाई लॉजिकली आपको समझना है। एक आदमी है, वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है नदी में, नदी के पानी में। अगर नदी का पानी शांत है तो उसे 12 मिनट लगता है, यानी कि 1 किलोमीटर जाने में उसे 12 मिनट लगता है। अब भाई आंसर तो किलोमीटर पर आवर में ना, तो मिनट को आवर में बदलो। 12 मिनट का मतलब होता है 12/60, 1/5 आवर, 1/5 आवर। तो 1 किलोमीटर जाने में उसे 1/5 घंटे लगा, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर आदमी की शांत जल में चाल है, शांत जल में। लेकिन बहती नदी में जब आदमी जाता है तो उसे 13 मिनट लगा। अब आप कहोगे सर बहती नदी में तो नदी के साथ भी जा सकता है, नदी के अपोजिट भी जा सकता है, कैसे पता लगेगा कैसे जा रहा है, आप ही बताओ। शांत जल में आदमी को समय लग रहा है 12 मिनट, जबकि बहती नदी में समय लग रहा है 13 मिनट, यानी कि बहती नदी में समय ज्यादा लग रहा है। अगर पानी शांत है तो 12 मिनट में तैर के जा रहा है, लेकिन अगर नदी बहती नदी में जब वो तैरता है तो 13 मिनट लगा, समय ज्यादा है। भाई अगर समय ज्यादा लग रहा है यानी कि स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई यानी कि वो अपस्ट्रीम तैर रहा है। भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा होती है, तो अपस्ट्रीम में समय ज्यादा लगेगा। डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा तो समय कम लगेगा। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा। चूंकि उसको शांत जल में 12 मिनट लगता है, बहती नदी में 13 मिनट, समय ज्यादा लग रहा है, यानी कि समय ज्यादा ले रहा है, स्पीड कम हो गई, वो अपस्ट्रीम तैर रहा है। तो 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसको 13 मिनट लगा। मिनट को आवर में बदलना पड़ेगा। 13 मिनट है, ये तो 1 किलोमीटर है, 13 मिनट को आवर में बदलेंगे 13/60, तो ये आ जाएगा बेटा 60/13 किलोमीटर पर आवर। ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 60/13, 60/13 अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। आपसे पूछा नदी के बहते पानी की चाल, करंट की स्पीड पूछिए, तो 60/13 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से बताओ। x - y, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x - y, x का मान 5 है, 5 - y, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x - y, x का मान 5 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5 - 60/13। तो 13 पंजे 65, 65 में से 60 घटाएंगे, 5/13 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल आ गई, इसका आंसर है। और अच्छा लॉजिकल सवाल सीपीओ वालों ने यहां बनाने की कोशिश करी है। ये बेसिक ही क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक में भी लॉजिक घुसा दिया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अभी ये थे आपके
मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं बोट एंड स्ट्रीम में वो ऐसे ही आते हैं, कुछ ही सवाल है जो ऊपर लेवल पहुंचाता है। पंकज डंडोडिया जी वो बढ़ जाएगी सर, मैंने 10 सेकंड में किया, सोनू कह रहे वेरी गुड सोनू, तुम तो हीरो आदमी हो भाई, तुमसे कौन पंगा लेगा। सीजल ध्वर 23 प्री का। अगला मेरे दोस्तों सवाल, अगला क्वेश्चन सेम टाइप है मेरे प्यार भी, लेकिन यहां पे लैंग्वेज एकदम बेहतरीन लिखी गई है। एक आदमी को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं। एक नाव को 15 मिनट लगता है 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में। तो 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 15 मिनट लगा। 15 मिनट क्या होता है बेटा, 15 मिनट को अगर आवर में लिखेंगे तो 15/60 आवर होता है, 1/4 आवर। तो 16 किलोमीटर जाने में 1/4 घंटे लगा, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 64 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई है बेटा। आगे बोला है धारा की विपरीत दिशा में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस तय करने के लिए समय से 25% कम है। ओके, बहुत बढ़िया लैंग्वेज यहां पे लिख दी एग्जामिनर ने, बहुत बढ़िया। एक नाव को 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 15 मिनट लगते हैं। ये जो 15 मिनट लगे मेरे प्यारे भाई, वो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस जाने में जो समय लगता है उस समय से 25% कम है। क्या है बेटा, 25% कम है। एक आदमी को 15 मिनट का समय लगता है 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में। ये विच किसके लिए इस्तेमाल हुआ है मेरे दोस्तों, इसके 15 मिनट के लिए। ये जो 15 मिनट है ये 25% कम है मेरे दोस्तों सेम दूरी जाने में अपस्ट्रीम सेम दूरी जाने में जो समय लगता है उससे 25% समय कम लगता है डाउनस्ट्रीम। तो मेरे प्यार भी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 1/4। यानी कि अगर अपस्ट्रीम में आपको 4 यूनिट समय लगा टाइम, तो डाउनस्ट्रीम में आपको 25% कम 3 यूनिट समय लगा है, 3 यूनिट। बात समझे वे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। सवाल में कहा गया है कि 16 किलोमीटर जाने में डाउनस्ट्रीम आपको 15 मिनट लगा है, जो अपस्ट्रीम में लगने वाले समय से 25% कम है। अगर अपस्ट्रीम में आपको 4 यूनिट समय लगता है तो डाउनस्ट्रीम में आपको 3 यूनिट समय लगता है। बेटा 3 की वैल्यू अगर 15 मिनट है 5 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 5 गुना होगी 20 मिनट। और 20 मिनट का मतलब होता है बेटा 20/60 1/3 आवर, 1/3 आवर। यानी कि मैंने यह पता लगा लिया कि उस आदमी को सेम डिस्टेंस यानी कि 16 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, आदमी को सेम डिस्टेंस 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 20 मिनट यानी कि 1/3 घंटे लगता है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड आगे 3 ऊपर चला जाएगा, 16×3 = 48। अपस्ट्रीम की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर आगे 3 ऊपर चला जाता है। आपसे क्या पूछा है, सवाल पूछा क्या है, व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर तक नाव चला सकता है। आदमी स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है, आप बताओ। 1 घंटे में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं, 1 घंटे में चलेगी दूरी को ही स्पीड कहते हैं। तो यानी कि इस सवाल में इनडायरेक्टली ये पूछा कि आदमी 1 घंटे में स्टिल वाटर में कितना दूरी जाएगा। यानी कि आदमी की स्टिल वाटर में स्पीड पूछी है, शांत जल में चाल, एक्स का मान पूछा है, एक्स का मान पूछा है। बोला है आदमी 1 घंटे में कितने किलोमीटर तक नाव चला सकता है शांत जल में। 1 किलोमीटर में चलेगी दूरी को ही हम स्पीड कहते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से, सीधा सीधा नहीं कहा, आदमी की शांत जल में चाल पूछी, एक्स का मान क्या आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 64 + 48, 112 का आधा 56, 56।
तो नाव की शांत जल में चाल 56 किलोमीटर है, ए ऑप्शन पर आवर। बहुत बढ़िया। कितना बेहतरीन सवाल। देखो एग्जामिनर ना क्रिएटिव होना पड़ेगा। आप ये देखो बच्चे, इस सवाल में, ये जो सवाल है, इस वाले सवाल में और इस वाले सवाल में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। पर फिर भी आपको यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको टाइम को मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। हर जगह एग्जामिनर ने अपनी क्रिएटिविटी घुसा दी है, हर जगह। कहने को तो इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल में या इस वाले सवाल में और इसमें तो कोई फर्क है ही नहीं, बट ये हो जाएगा 2 सेकंड में, ये हो जाएगा आपका 30 सेकंड में। मजा आया होगा सवाल करके आपको। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बेटे 12। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप बदलेंगे, लास्ट क्वेश्चन बनाओ। एसएससी सीपीओ 2024 प्री का, सीपीओ प्री का सवाल है बेटा, और ये सबसे अच्छा सवाल है इस लेवल पे। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर टाइप बदलेंगे। मिस्टेक करी होगी बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल में, इसमें भी मिस्टेक करेंगे, इसमें भी मिस्टेक करेंगे मेरे प्यारे भाई। बढ़िया सवाल है ये। सवाल क्या है, सवाल क्या है सुनिए, एक एक लाइन पढ़ो। शांत जल में एक आदमी की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर अधिक है। इंग्लिश में, इमेंस स्पीड इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ करंट। इमेंस स्पीड इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ करंट। क्या मतलब है इस लाइन का? पहली लाइन का मीनिंग क्या है आप पूरा बताओ, पहली लाइन का मतलब क्या है? मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे, सीधा सीधा नहीं कहा गया, बोला है एक आदमी की शांत जल में चाल यानी कि एक्स, करंट की स्पीड से, धारा की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यानी कि एक्स माइनस वाई है ये एक्स माइनस वाई है बेटा। यानी कि क्या हो गया, ये अपस्ट्रीम की स्पीड हो गया, ये अपस्ट्रीम की स्पीड हो गया आदमी की, है कि नहीं? शांत जल में एक आदमी की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यानी कि एक्स माइनस वाई है ये। एक्स की वैल्यू वाई से 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो सीधा नहीं का यहां भी, सीधा नहीं का यहां भी आपको पागल बनाने की कोशिश करेगी। एक्स माइनस वाई ही क्या होता है, अपस्ट्रीम होता है। अब सीधा लिख देता अपस्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, दुनिया समझ लेती। यहां पे 10% बालक तो बौखलाएंगे। आगे चलते हैं, पहली लाइन का खेल खत्म हो गया। आगे बोला है इफ द मैन टेक्स ए टोटल ऑफ 10 आवर टू कवर 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो आदमी की शांत जल में चाल पूछी है। सवाल में कहा गया है एक आदमी को टोटल 10 घंटे लगता है 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। अगर कोई आदमी मेरे प्यार में 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, तो उसे टोटल 10 घंटे लगता है, कुल 10 घंटे का समय लगता है, कुल 10 घंटे लगता है, कुल 10 घंटे। अगर कोई आदमी मेरे प्यारे भाई 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, तो उसे जो टोटल समय लगता है 10 घंटे लगता है। आपसे पूछा शांत जल में चाल, एक्स का मान पूछा है, तो मुझे डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। देखो मुझे अपस्ट्रीम की स्पीड पता है 4 किलोमीटर पर आवर।
अगर आदमी की अपस्ट्रीम में स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो आदमी को 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा होगा? अगर किसी आदमी की अपस्ट्रीम स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में आदमी को कितना समय लगा होगा? 35/4 घंटे। 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में आदमी को कितना समय लगा होगा? 35/4 घंटे। जबकि आदमी को टोटल समय कितना लगा? 10 घंटे। आदमी को अपस्ट्रीम जाने में 35/4 घंटे लगा, आदमी को टोटल समय 10 घंटे लगा, तो आदमी को डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा होगा? डाउनस्ट्रीम जाने में ये 10 में से 35/4 घटाना पड़ेगा। 10 में से 35/4 घटाना पड़ेगा। 10 में से 35/4 घंटे घटाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। तो 4 दूसाम 40, 40 में से 35 घटाएंगे 5/4 घंटे, 5/4 आवर, 5/4 घंटे, ये निकाल लिया मैंने। यानी कि आदमी को 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 5/4 घंटे का समय लगा। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 5 नाम 45, 4 ऊपर जाएगा, 9 चौक 36। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड। आज पूछा शांत जल में आदमी की चाल, एक्स का मान पूछा D+U/2। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 36 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 4 है, D+U 36 + 4 40, 40/2 आ गया 20, और 20 इस सवाल का आंसर है। पहला ऑप्शन करेक्ट है, 20। फिफ्टीन डेज सचिन सोनी। इसमें भी मैंने गलती की सर, आपने जैसे बोला था, है ना? आपसे गलती करवाने के लिए ही ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। आप ये मत मानो कि आसान सवाल में आदमी क्रिएटिव नहीं हो सकता। आसान सवाल में भी आदमी क्रिएटिव हो सकता है। सर रेशियो से भी हो जाएगा। क्या रेशियो? कोई रेशियो फेशियो नहीं लगाना है यहां पर, सिंपल कैलकुलेशन है। काय का रेशियो लोगे और कैसा रेशियो? टाइम आप निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 था ये। अगला टाइप, सवाल नंबर 13, अगला टाइप। और इस टाइप का मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। अगला टाइप, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 बनाएं। 5/4 कैसे आया मैंने बता दिया विजय मीना जी। सवाल में बेटा सवाल पढ़ो, बोला एक आदमी को 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कुल 10 घंटे लगा। यानी कि अगर कुल 10 घंटों में से मैं 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने का टाइम निकाल दूं, भाई कुल समय लगा 10 घंटे। 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में समय लगा, अपस्ट्रीम की स्पीड 4 है, 35/4 घंटे। तो कुल समय में से मैं अपस्ट्रीम का समय निकाल दूंगा तो किसका समय बचेगा? डाउनस्ट्रीम का समय बचेगा कि नहीं? यानी कि 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 5/4 घंटे लगा होगा। ये आया यहां से, यही बेसिक से है। इसकी लैंग्वेज इतनी मुश्किल बनाई गई है कि आदमी समझ ही नहीं सकता कि कहना क्या चाह रहा है। 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कुल 10 घंटे लगा। तो अगर मैं कुल 10 घंटों में से, मुझे अपस्ट्रीम का सब कुछ पता है, अपस्ट्रीम का समय घटा दूंगा अगर कुल समय में से, तो क्या समय बचेगा? डाउनस्ट्रीम का समय बचेगा। 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का समय 5/4 घंटे है जाने में। डाउनस्ट्रीम 45 किलोमीटर जाने में 5/4 घंटे लगा, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई, तब जाके मैं सवाल कर पाया। हर जगह इस सवाल में मुश्किल कुछ भी नहीं है। सवाल की मुश्किल है भाषा।
भाषा नहीं पकड़ पाते। आप में से ज्यादातर बच्चों का मैथ कमजोर नहीं है, मैथ तो कमजोर है ही, चलो मान लिया आपका, मैथ के साथ साथ आपकी हिंदी और अंग्रेजी भी कमजोर है। हिंदी कैसे? आपकी हिंदी इतनी कमजोर है कि आप किसी सवाल की 4 लाइन पढ़ो तो जैसे ही आप चौथी लाइन पढ़ोगे शुरू की 3 लाइन में क्या लिखा था आप भूल जाते हो। मेरे साथ ये समस्या नहीं है, मैं बचपन में बहुत अखबार न्यूज़पेपर ये पढ़ा है मैंने। रीडिंग की हैबिट जिसकी नहीं है ना उसके साथ ये समस्या है। मैं कितना भी मैथ सिखा लूं ये समस्या दूर नहीं होगी, क्योंकि आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है। जिंदगी में आज तक कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितने नॉवल, कितना अखबार आपने पढ़ा है? कुछ भी नहीं पढ़ा। कल आपने फिल्में देखी हैं, और पेशेंस है नहीं आप में सवाल पढ़ने का। आपके सामने सवाल आता है आप तुरंत तुरंत जो है सॉल्यूशन की तरफ भागने लगते हैं, जबकि आज के समय में सॉल्यूशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सवाल भी इंपॉर्टेंट है। आगे 13वां, एक ही सवाल कराऊंगा बेटा, दूरी पूछा जाए, दूरी वाले सवाल बहुत कम पूछेंगे, आसान होता है मेरे प्यारे भाई। शांत जल में एक नाव की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि आपको एक्स का मान दिया है मेरे प्यार में 15, और आपको वाई का मान दिया, करंट की स्पीड दी है मेरे दोस्तों 9। नाव द्वारा द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बोट डाउन स्ट्रीम इन 25 मिनट। नाव से 25 मिनट में डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? नाव द्वारा धारा के अनुकूल 25 मिनट में तय की दूरी कितनी? आप बताओ डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? एक्स प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी 15 + 9 24। अब 25 मिनट का मतलब क्या होता है? 25/60 आवर 5 से जाएगा, 5/12 घंटे। तो सवाल में पूछा है 25 मिनट डाउनस्ट्रीम, अगर आप डाउनस्ट्रीम जाते हो ट्रेवल करते हो 25 मिनट तक तो आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? तो डिस्टेंस बराबर क्या आएगा भाई? डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है एक्स प्लस वाई 24 किलोमीटर पर आवर। तो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप 25 मिनट तक ट्रेवल करोगे, 25 मिनट यानी कि 5/12 घंटे। तो कितना डिस्टेंस जाओगे? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, 12 दूनी 24, 2 पंजे 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 10 किलोमीटर। ये आसान सवाल था। बोलो आसान था कि नहीं ये वाला? ठीक है, ये इजी टाइप था। तो ये 4 टाइप हुआ मेरे प्यारे भाई, है ना। आजकल एग्जामिनर बड़ा क्रिएटिव हो गया है, तो आज 4 टाइप रहने देते हैं। शीट मैंने अपडेट कर दिया, शीट में अपलोड करवा दूंगा। बाकी के जो टाइप है हम कल करेंगे। कल सैटरडे है, लेकिन कल भी मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाऊंगा। कल भी मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाऊंगा। ये बुक है सीजल का, जो भी एग्जाम देगा 2000 अभी 2-3 महीने बाद, तो सीजल प्रैक्टिस किंग इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो और इस बुक से प्रैक्टिस करो दोस्त। डेली प्रैक्टिस करनी है इस बुक से, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है भाई, चलो आज इतना ही, बाकी हम कल करेंगे सैटरडे को। बाय।